नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में ज़िक्र खैर कर रहे हैं। मैं इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के मोजज़ात, पैदाइश के, उसके बाद बचपन, जवानी और फिर बेसत से पहले के मोजज़ात, और आज हम ये तीसरा आज है जो लेक्चर है, जो दर्स कुरान है, जो हम आप के मोजज़ात के बारे में अर्ज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशत के बाद 23 साल जो ज़िंदगी है उसके हम दो दौर बना सकते हैं, एक मक्की दौर, दूसरा मदनी दौर। मक्की दौर जो है वो 13 साल पे मुहित है और मदनी दौर जो है वो 10 साल पर मुहित है। और मक्की ज़िंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले 3 साल जिसमें दावत और तबलीग का मरहला जो था वो पस पर्दा था, छुप कर था, ताकि लोगों को ज़्यादा मालूम ना पड़ जाए। और दूसरा जो है वो है अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग। ये तकरीबन 4 नबवी से लेकर 10 नबवी के आखिर तक। और तीसरा हिस्सा है मक्का से बाहर दावत और तबलीग, ये 10 नबवी से आखिर से लेकर हिजरत मदीना तक। ये 3 जो हैं बेसिकली हैं। और जब कुफार और मुशरिकीन ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस्लाम फैलता ही चला जा रहा था और दायरे इस्लाम में बड़े बड़े लोग दाखिल हो रहे थे, और 6 नबवी में जब हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लाम को बड़ी एक तक़वियत मिली, हौसला मिला। और इसके साथ साथ जो था कुफ़ार और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की थी, सौदेबाजी की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया साहब। उन्हें कहा था अगर आप चाहते हो को दौलत तो हम सबसे ज़्यादा आपको मालदार कर देते हैं, कोई लड़की चाहते हो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आपको दे देते हैं, अगर सरदारी मांगते हो तो हम सब आपको सरदार मान लेते हैं। तो आपसे फरमाया था आप अगर एक मेरे हाथ में जो है सूरज और एक में चांद डाल दो, खुदा की कसम मैं कभी एक कदम भी पीछे ना हटूंगा जो मैं अपने रब का दीन लेकर आया हूं, जब तक ये पूरी दुनिया पे जो है फैल ना जाए। और तीसरा ये हुआ कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, इन दोनों कबीलों के तमाम लोग जो मुसलमान थे या काफिर थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का तहिया कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी, जो सब तो मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये चीज़ जो है कुफार और मुशरिकीन के को जो है वो बर्दाश्त ना हुई, और उन्होंने सोचा कि अब हम आपको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते, कत्ल करने के इन्होंने जो है वो प्लान किया था कि अगर हमने किया तो ये बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब हमारी सिक्का बोटी कर देंगे, शायद हमारा नामो निशान मिट जाए। और फिर उन्होंने एक प्लानिंग की। वो प्लानिंग यही थी जिसे हम शेब अबी तालिब के नाम से याद करते हैं। ये 3 साल तक
कुफार और मुशरिकीन ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब दोनों के तमाम मुसलमान और काफिरों को, यहाँ शेब अबी तालिब, ये अबू तालिब आपके चचा की हवेली कह लें, वो इलाका कह लें, उसमें मैसूर कर दिया गया दोनों कबीलों के, सिवाय अबू लहब के। वो कुफार और मुशरिकीन के साथ शुरू से था। लिहाजा इन दो कबीलों के खिलाफ उनने जो बाकी जितने कबाइल थे उन्होंने एक आपस में अहदो पैमान किया। वो क्या था अहदो पैमान? मैं एक लाइन में बता सकता था कि ये जब शेब अबी तालिब में 3 साल, उसके बाद क्योंकि उन्होंने एक सहीफा जिस पे ये सारा कुछ लिखा था, हमने ये करना है, और उसे दीमक का कीड़ा खा गया। मैं एक जुमले में ये बयान कर सकता, लेकिन मैंने चाहा कि आपको पूरा वाक़या सुनाऊं ताकि कुछ ना कुछ तो आपके जहन में रह जाए, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं होता ना मुताला करने का। तो उस कमी को मैं कोशिश करता हूं पूरी कर दूं ज़रा। उन्होंने ये अहद पैमान किया और एक सहीफा लिखा था, उस पर ये सारी चीज़ें लिखी थी, शराइत कि हमने ये करना है। वो ये था कि हम इन दोनों कबीलों के लोगों से शादी ब्याह नहीं करेंगे। ये सोशल बाइकाट कर दिया, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ना इनसे मेल जोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे और ना इनसे बातचीत करेंगे, कि जब तक वो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं कर देते उस वक्त तक ये इनका बाइकाट रहेगा। और इन्होंने फिर एक सहीफा लिखा और ये खाना काबा के अंदर लटका दिया। ये ज़हन में रखिएगा ज़रा। और ये सहीफा जो लिखने वालों में 3 रवायतें हैं, मैं तीनों आपके सामने रखने चाहता हूँ ताकि हमें मालूम हो। पहली रवायत ये है कि ये सहीफा मंसूर बिन इकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा। दूसरा है रवायत में है कि ये नज़र बिन हारिस ने लिखा। और सही रवायत ये है कि ये बुगैज़ बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बद्दुआ दी थी कि इसका हाथ शल हो गया था। यह भी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और इसके नतीजे में अबू लहब के अलावा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ये शेब अबी तालिब में मैसूर होकर रह गए। और ये 7 नबवी मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 नबवी मुहर्रम तक था। ये 3 साल का मुहासरा था। इसमें सोशल बाइकाट भी था, खाने पीने चीज़ों का फुकदान था। वो सारा गल्ला ख़रीद लेते थे कुफार और मुशरिकीन। यहाँ चीदा को थोड़ी बहुत आता था। और यहाँ मुसलमान और तमाम दोनों कबाइल के लोग थे कि पत्ते खा खा कर गुजारा किया, चमड़े को पानी में भिगो कर गुजारा किया। रवायत में आता है कि लोगों को मेंगनी अटैक, जिस तरह जानवरों को नहीं पत्ते खा कर आती, इस तरह। और बच्चे और औरतें बिलबलाती थी, लेकिन ये बदबख्त इन्हें को ज़रा सा भी जो है वो रहम नहीं आता था। अब हुआ ये, इस जो सहीफा था जो लटकाया गया था खाना काबा के अंदर, इसमें कुछ उन्हीं के लोग थे जिन्होंने ये शुरू किया कि ये जुल्म और ज़्यादती है, हम जो है इस सहीफे को चाक कर देंगे। इनमें 5 लोगों का नाम आता है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इसमें से हिशाम बिन अमरो नामी शख्स था, ये सबसे पहला शख्स था जिसने इसको शुरू किया। दूसरा सुहेब बिन अबी उमैया मखजूमी था। तीसरा मुतम बिन अदी था। चौथा अबुल बख्तरी बिन हिशाम था। और 5वां जो था वो जमा बिन असवद बिन मुत्तलिब बिन असद। ये 5 लोग थे। लेकिन यहाँ एक मौजज़ा हुआ। वो मौजज़ा ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा कि चचा, मेरे रब ने वो दीमक कीड़ा भेजा है, वो सारा सहीफा उन्होंने चट कर दिया है, सिवाय जहां अल्लाह का नाम था। और जाकर उन्हें कह दीजिए
कि और जाके अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे ने कहा कि ये जो सहीफ़ा है ये दीमक के कीड़े ने इसको चाट लिया है, सिवाय वहाँ जहाँ बिस्मिल्लाहुम्मा या अल्लाह का नाम जहाँ जहाँ लिखा था, पूरा वो था। हाँ, अगर मेरे भतीजे की बात सच ना हो तो मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जैसे तुम चाहो वैसे करो। अगर ये बात सच साबित हुई तो ये मुहासरा ख़त्म कर देना और इस दोनों कबीलों से और मेरे भतीजे की दुश्मनी ख़त्म कर देना। और उन्होंने कहा कि ठीक है। और मुतमिन नदी अंदर गया, वो सहीफ़ा लेकर आया तो देखा तो वाकई सारा सहीफ़ा चट था, सिवाय जहाँ के बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा और अल्लाह का नाम जहाँ जहाँ लिखा हुआ था। इसके बावजूद कुफार मुशरिकीन है ना, ढीठ है बेसिकली, ये देखने के बावजूद इतना बड़ा मौजज़ा वो फिर भी ईमान नहीं लाए और इसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया ये तो जादू है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शक्कुल कमर के बारे में कहा अबू जहल बाकी लोगों ने, ये तो जादू है। और इसके बारे में भी यही कहा कि ये जादूगर कोई मान नहीं लेकर आए। और इसे सूरह कमर में जिसका शक्ल कमर का जिक्र है वो पहली आयत है, ये दूसरी आयत में इसका जिक्र आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयरो आयात योरेदू व यकुलू सेरुम मुस्तमिर। अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं, कुफार मुशरिक के बारे में है, और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जादू है, ईमान नहीं लाए। ये भी आप समझ का बहुत बड़ा मौजज़ा था। दूसरा मौजज़ा, जब उनकी कुछ ना चली, हालांकि उन्हें चाहिए था कि दुश्मनी छोड़ देते, लेकिन वो दुश्मनी को और भी उन्होंने बढ़ोतरी दी और यहां तक फैसला कर दिया कि माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु को कत्ल कर दिया जाए। तो दारुल नदवा जो उनकी पार्लियामेंट थी, इसमें तमाम कुरैशियों ने इज्तिमा किया और ये दूसरी बैत उक़बा, जिसे बैत उक़बा सानी भी कहते हैं, बैत उक़बा कुबरा भी कहते हैं, जिसमें मदीना से कुछ साथी आए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु के हाथ मुबारक बैत की थी और कहा था कि छोड़िए मक्का को, हमारे पास आ जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो इस बैत उक़बा सानी के तकरीबन 2.5 माह बाद, ये 26 सफ़र सन 14 नबवी बरोज़ जुमेरात दिन के पहले पहर, इस मक्का की पार्लियामेंट दारुल नदवा में तारीख का सबसे खतरनाक इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इसमें जो बदबख्त मौजूद थे वो 14 लोग थे। ये भी मैं एक लाइन में बता सकता था कि क्या हुआ, लेकिन मैंने चाहा कि ये सारा आपको इसका बैकग्राउंड भी बताया जाए। इसमें अबू जहल बिन हशाम, जबीर बिन मुतम, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हर्ब, नज़र बिन हारिस, अबुल बख्तरी बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, जमा बिन असवद, हकीम बिन हज़ाम, ताइमा बिन अदी, हारिस बिन आबिर और नैबा बिन हज्जाज और मुनब्बा बिन हज्जाज, ये 14 लोग थे। इन्होंने ये फैसला किया कि हर कबीले के जो जवान या मोतबर लोग हैं वो तलवारों से लैस होंगे, आसलम के घर का मुहासरा करेंगे। जब आप सो जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो माज़अल्लाह हम सब इकट्ठे हमला करेंगे और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किस कबीले ने जो है माज़अल्लाह कत्ल किया। और इनमें फिर 11 लोग नामजद किए। वो बदबख्त और खबीस कौन से थे वो भी सुन लीजिए ज़रा। एक था अबू जहल बिन हशाम, उक़बा बिन अबी मुआत, उमैया बिन खल्फ, तुआइमा बिन अदी, उबई बिन खल्फ, अबू लहब, नज़र बिन हारिस, जमा बिन असवद, हकम बिन आस और
मुनब्बा बिन हज्जाज और नुबैया बिन हज्जाज, ये 11 लोग थे। अब यहां भी एक मौजूदा रूनुमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से कहा, देखिए कैसी बात है कि आज रात आपने मेरी चारपाई पर सो जाना है और मेरी जो ये सब्ज़ रंग की हज़रमी चादर है, यमनी चादर, ये ओढ़कर सो जाना और तुम्हें ये लोग कोई गजंद नहीं पहुंचा सकेंगे। ये जुमले पे ज़रा गौर कीजिए ज़रा कि मेरी चारपाई पर सो जाइए, ये मेरी चादर ले लीजिए और आपको दुश्मन कोई गजंद नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी में ये एक वाहिद रात थी जो मुझे मेरे रब पर यकीन था कि आज मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा सलामत रहूंगा। बनो तो इंसान मुसलमान को पता नहीं ये सांस अंदर गया है, ये बाहर आना भी है कि नहीं आना। कहते कि मुझे इतनी पुरसुकून नींद आई कि आज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंचा सकेगा, तो मैं बड़े सुकून से सोया। ऐसी नींद मुझे पूरी जिंदगी नहीं आई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बाहर तशरीफ लाते हैं और ये सारे तैयार बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मट्टी संगरेजों पर मुश्तमिल उठाई और यूं फेंक दी और साथ सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं और ये आयत थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी, ये अल्लाह फरमा रहे हैं, और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी और हमने उन्हें ढांक लिया है और वो देख नहीं रहे हैं। अल्लाह ने अंधा कर दिया और हर एक के सर में वो मट्टी पड़ी। इंशाल्लाह आगे जाके मैं बताऊंगा कि कहां कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुट्ठी संगरेजों की फेंकी और एक एक के जो है वो सर में पड़ी। और वो जब उठे तो नजर रखी के सामने हरी चादर के साथ सो रहे हैं। सुबह जाकर जब चादर उठाई तो नीचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि आप सब के बारे में पूछा। उन्होंने कहा जी मुझे क्या बात, कहाँ गए हैं? उन्हें सीधा लाकर हरम पाक में थोड़ा तशद्दुद भी किया लेकिन बाद में छोड़ दिया। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर भी गए थे और वहाँ अस्मा बिन्नत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकली और उनसे पूछा कि कहाँ है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? का मुझे क्या मालूम। तो इस अबू जहल ने एक थप्पड़ सीध किया और हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह की जो बाली थी वो गिर के नीचे। और फिर इन्होंने कहा कि जो जिंदा और मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा दोनों को, उनको 100 ऊंटों का इनाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को साथ लेकर गारे सौर में चले गए। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन ठहरे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार की रातें। और इन्होंने भी जो है तमाम जानिब जो अपने हैं घुड़सवार दौड़ा दिए और आप सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो कदमों के साथ साथ जितना खोजी आजकल भी है हमारे, उस वही खोजी हुआ करते थे और वो खोजी सीधा गारे सौर पर ले गए। हालांकि उससे पहले आप सल्लम के जो पाँव थे वो छलनी हो गए, जख्मी हो गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपको अपने उठा लिया और वो 2 जोड़ की बजाय 1 कदमों के निशान थे गारे सौर तक। और इस गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा आप समझ के आप ज़रा बात तशरीफ़ रखिए, मैं ज़रा इसकी सफाई कर दूँ। उसकी सफाई की गई और एक कोने की जानिब कुछ सुराख से अपनी तहमद को फाड़ा और उसके टुकड़े उसमें तमाम सुराखों में ठोंस दिए। 2 सुराख बच गए और अपने दोनों एड़ियों उस पर रख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और इनकी गोद में सर रखकर
सो दिए। इसी असना में वो सुराख जिस पर एड़ियां रखी हुई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, किसी मूजी जानवर ने काट लिया। अब वो तकलीफ है और टांग भी नहीं हिलाते कि आप सल्लम के आराम में खलल ना आ जाए। उस तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू जारी हो गए और वो आंसू आप सल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे। आप सल्लम की आंख खुल गई कि अबू बकर क्या मामला है। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम किसी जानवर ने काट लिया है और बड़ी तकलीफ में हूं और मैं हिल नहीं रहा था कि आपके आराम में खलल ना आए। तो आप सल्लम ने अपना लवाब दहन मुबारक जो है उस जगह लगाया तो वो जो तकलीफ थी वो रफा हो गई, दोबारा यहां तकलीफ नहीं हुई। और इसी असना में ज़ाहरा में जिस अर्ज़ किया कि वो खोजी और वो पहुंच गई यहां गारे सौर के। अब गारे सौर में ये सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि वो गारे सौर आपने देखी होगी, जो जिसको जो हज पे गए हैं, तो वो इतनी बहुत बड़ी गार नहीं है। हुआ क्या, जो एक रवायत में आता है कि मकड़ी ने जाला बुन दिया उसके तरफ से। अब कहते जाला ही बड़ा कमज़ोर होता है, अगर कोई इसके अंदर दाखिल हो जा रहा है उसने टूट जाना होता है। और वहीं एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए। अब इनके पाँव नीचे चलते फिरते नजर आ रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पाँव में नजर आ रहे हैं, अगर किसी ने एक ने भी झुक कर देखा तो हमें वो पालेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हौसले में, और आपसे फरमाया कि अबू बकर खामोश रहो कि तुम्हारी आवाज ही ना सुन लें। हम दो हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि अबू बकर ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। हकीकत में ये एक मौजज़ा था जिसने अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशर्रफ फरमाया, चुनाचे तलाश करने वाले वापस चले गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार से मदीना की जानब कूच फरमाई। हज़रत अस्मा बिन्नत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ज़्यादा सफ़र लेके आई और ये रोज़ाना खाना लेकर आती थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो बेटा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये रोज़ाना अपनी बकरियां चराने के बहाने इस तरफ आते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ और इनके साथ इनका ग़ुलाम था आमिर बिन फुहैरा, और एक गाइड था जिसका नाम था अब्दुल्ला रैकल लैसी, ये काफर था वैसे। ये सबको दूध पिलाया था और वो अस्मा बिन्नत उमैस जिस रास्ते आती थी वो सारे निशानात भी मिट जाते थे। ये 3 दिन ऐसे हुआ और आखिरी दिन जब आप लोग ने कूच फरमानी थी तो अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ादिरा लेकर आई। और जब उन्होंने वो खाना, वो जो बर्तन था वो बांधने के लिए जो कोई रस्सी कोई वो चीज़ वो भूल आई घर पे। उन्होंने क्या किया कि अपना वो जो अजारबंद होता है ना, जो ये बांधा होता है पेट पे औरतों ने अरब में आप देखा होगा, उन्होंने वो खोला, उसके 2 टुकड़े किए, को यहाँ बांध लिया और एक के साथ तोशादान लटका दिया बांध कर। और इसीलिए इसी वजह से हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ातुन निताक़ैन कहते हैं, 2 आज़ाद वाले। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके हज़रत अबू बकर जो ग़ुलाम थे आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गाइड अब्दुल्ला बिन रैकत लैसी। और ये गाइड था क्योंकि रास्ते बड़े मुश्किल थे, उसने जो असल रास्ता था मक्का से मदीना उस रास्ते पे नहीं गया, वो साहिल समंदर की जानिब चला गया। 3 रास्ते हैं मदीना को जाने वाले और
इसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया जहां बहुत कम लोग उस तरफ से जाते हैं। और यहां एक और मौजज़ा हुआ। इस रास्ते में ये बनु खज़ा की एक औरत सी, उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये नुमाया और तवाना ख़वातून थी, और ये वो रास्ते पे इनका वो डेरा कह लें, आबादी कह लें, आने जाने में को ये पानी पिलाती थी उनकी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम लोग वहाँ पहुँचे तो आपसे पूछा कि उम्मे माबद आपके पास कुछ है, यानी कि खाने को भूख लगी हुई है। तो उसने आगे से कहा कि बाखुदा हमारे पास कुछ होता तो आपकी मेज़बानी में तंगी ना होती। बकरियां भी दूर दराज हैं, चरने के लिए गई हुई हैं, और ये कहत का ज़माना है, कुछ भी नहीं है घर में खाने को। तो अल्लाह के रसूल देखा कि एक बकरी जो है वो घर के कोने में बैठी हुई है। आपसे बताया कि उम्मे माबद ये कैसी बकरी है? बोली ये कमज़ोर है और रेवट में नहीं जा सकी, यानी कि बीमार है। तो आपसे मैं क्या इसका मैं दूध धो लूँ? उसने कहा इसके नीचे दूध कहाँ, ये तो कमज़ोर है बेचारी, बीमार है। आपसे मैं अगर इजाज़त हो तो मैं दूध धो लूँ इसका? तो उम्मे माबद ने कहा कि इजाज़त है। आप सल्लम ने उसके थनों को हाथ फेरा, अल्लाह से दुआ मांगी, और उसके जो थन थे वो दूध से लबालब भर गए। और आप सल्लम ने उम्मे माबद से कहा कि बड़ा बर्तन लेकर आओ, छोटा बर्तन नहीं, बड़ा बर्तन लेकर आओ। वो बड़ा बर्तन लेकर आई तो आप सल्लम ने वो दूध धोआ तो सारा लबालब भर गया। आप ने सबसे पहले उम्मे माबद को पिलाया, फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने पिया, फिर आमिर बिन फहरा ने पिया, फिर अब्दुल्लाह रैसी ने पिया, सबसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। पेट भर के सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया, और फिर उस बर्तन को धोआ, दूध धोया तो फिर भर के वहीं उनके घर छोड़ गए। जब उनके खावंद अबू माबद तशरीफ लाए तो वो दूध देखकर बड़े हैरान रह गए कि ये बर्तन लबालब दूध से कैसे भर गया। तो उसने सारा वाकया सुनाया कि फला फला एक शख्स आए थे, बहुत नेक मुझे लगते थे, और ये सारी उनकी बरक़ात हैं कि उन्होंने बकरी को हाथ लगाया तो उसको बकरी तंदुरुस्त हो गई, और लबालब उसके जो थन थे दूध से भर गए। एक बर्तन भरकर हम सब ने पिया और एक बर्तन भर के जो छोड़ के। अबू माबद ने कहा कि मुझे लगता है कि वही लोग हैं, वही है जो कहता मैं नबी हूं, और कुरैश ने उनको पकड़ने का इनाम रखा है 100 ऊंट। और साथ ये कहा कि मेरी ज़िंदगी ने यावरी की तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। और बाद में रवायत में आता है कि दोनों मुसलमान हो गए थे। और जब वो काफिला बाद जो था उनके पीछे पीछे आप समझ आया तो वो यहाँ पहुँचा तो उनसे इन्होंने कहा कि आगे कोई हमने किसी को जाते हुए नहीं देखा, वापस कर दिए। इससे आगे फिर एक वाक़या हुआ। कुछ लोग नहीं यकीन करते ना कि अब मैं ऐसे ना कह रही हूँ, और कुछ लोग आगे चले गए। आगे भी एक शख्स मिला, वो भी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज्जिज़ा है। सुराका बिन मालिक, ये मुदलिश एक कबीला उसके ये रहने वाले थे, सरदार थे, और ये किसी मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स ने आकर कहा कि मुझे लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इस साहिल समंदर की जानिब रवां दावा है। इसने कहा कि नहीं, मैंने देखा वो लोग नहीं हैं, ये कोई और है, मैं उन्हें जानता हूं। मतलब ये था कि कोई और उनके पीछे ना चला जाए और 100 ऊंट जो है वो हासिल ना कर ले। देखिए ये दुनिया बड़ी जो है इसमें इंसान बड़ा बेसिकल बहुत लालची है, बड़ा हरीस है।
क्या क्या पापड़ बेलता है वो इस दुनिया के हसूल के लिए। वो झूठ बोलता है, वो मिलावट करता है, न जाने क्या क्या कम तोलता है क्या कि ये दुनिया बन जाए। और ये दुनिया जिसके बारे में कुरान कहता है ना कि वबल हयात दुनिया इल्ला लाइबु व लहब, ये खेल तमाशा। वबल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, शराब है ये जिसके पीछे तुम चले चले जा रहे हो। ये खत्म हो जाने वाली है, ये फना फिल्ला होने वाली है, इसने खत्म हो जाना है। अगर मेहनत करनी है तो उस आखिरत की मेहनत करो जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। और तुम इस दुनिया के बारे में इतने सरगर्दा हो कि तुम्हें नमाजें भी भूल गई, तुम्हें अल्लाह के हुकूक भी भूल गए, हुकूकुल इबाद भी आपने पामाल कर दिए, लेकिन दुनिया के पीछे लगे हुए हैं सुबह दोपहर शाम रात। ना सोने का होश, ना खाने का होश, ना पीने का होश कि दुनिया बन जाए। ये जालिम दुनिया खत्म हो जाने वाली, खेल तमाशा, धोखे का सामान। आजमाएगा ये इंसान इतना हरीस है। अब मुझे इस बात से सुराका बिन मालिक से ये याद आ गया, तो मैं आपको चाहता हूं कि आपको याद दहानी दोबारा करवा दूं। हालांकि मैं ये कई दफा इसका जिक्र कर चुका हूं। ये बातें ऐसी हैं कि बार बार करने को दिल चाहता है। आपने फरमाया कि इंसान इतना हरीस है, इतना लालची है कि इसे एक वादी हीरे जवाहरात की भरी हुई मिले ना, ये दूसरी की ख्वाहिश करेगा, दूसरी मिल जाए तो ये तीसरी की ख्वाहिश करेगा। और मैं बताऊं आपको कि इस पूरी दुनिया एक इंसान को मिल जाए ना, मैं कसम उठाकर कहता हूं वो फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो कहेगा इस तरह की एक दुनिया और अल्लाह हो जाए। फरमाया कि इसका पेट सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी भरती है। ये इंसान का पेट कोई नहीं भर सकता। इस दुनिया पे कोई ऐसा इंसान क़यामत तक पैदा नहीं होगा जो ये कहे कि अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दे दिया, माल औलाद हर चीज, अब मेरे हिस्से का रिज्क मेरे फलां भाई को दे दो, बड़ा कमजोर है, मेरे फलां रिश्तेदार को दे दो, बड़ा कमजोर है। ये कभी नहीं हो सकना क़यामत तक, ये मुमकिन ही नहीं है। अलहकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, ये दुनिया में कसरत, इस हासिल करने की धुन ने हम सबको गफलत में मुब्तला कर रखा है, यहां तक कि हम लबे गोर चले जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, और कब्र में जाते जाते भी जो है इस दुनिया के लिए एफर्ट करते हैं। वो एक लतीफ़ा है ना, वो एक शख्स जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो फलां था, ये सारे जो हैं अब लालची हैं। शेख बरादरी को हमने खाम खा बदनाम किया हुआ है, ये वो शेख नहीं था, मैं जट पर जाटी था वो। अब उसके चारों बेटे जो हैं मरने के करीब है, अब वो मरते मरते आंखें बंद हैं, बेहोशी तारी है। उसने एक बेटे का नाम लिया तो वो भी वहां मौजूद था, दूसरे बेटे का नाम लिया वो भी वहां मौजूद था, तीसरे बेटे का नाम लिया वो भी मौजूद था, और चौथे बेटे का वो भी वहां मौजूद था। उनका अब्बा मंडिया दुकान मार सिर खोल ली है। वो कहा उल्लू तो पट्ठे हो सारे ही थे जे दुकान ताड़े प्यो ने खोल ली है। मर रहा है, सांस की डोरी टूटने वाली है, दुकान नहीं पुल्ली, मौत भूल गई, कब्र याद नहीं है, उसकी मुश्किलात याद नहीं है, हैं? दुकान खुलवा लो, ठीक है। और इंसान जो है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के फरमाया कि ये बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल,
फरमाया कि इसका माल वही है जो उसने खा लिया, हजम कर लिया, पहन लिया और बुसीदा कर लिया बस, या सदका खैरात करके आगे भेज दिया। ये तीन है। जो पीछे बच गया वो इसका नहीं है, वो तो इसकी औलाद के लिए भी फितना है। इधर प्यो ने अखा बंद की थी, इधर जनाब वरासत का झगड़ा शुरू। हाँ, आ मेरा, ओ मेरी, ओ मैं तेरा, ओ मेरी, ठीक है। और झगड़ा यहां तक बढ़ा, मैं एक वाकया पढ़ रहा था कि 3 मरले का मकान और 3 भाई, उसकी तकसीम पे झगड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, तीसरे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, 2 पार, और तीसरा जो है वो फांसी चढ़ गया। 3 मरले वही खड़े हैं, तीनों भाई अल्लाह को प्यारे। और मैं एक मिसाल सुनाया करता हूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको दोबारा सुनाऊं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली मिसाल मैं बहुत सुना चुका हूं आपको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी सफर पे जाना तो घर वालों का कि रोटी बना दो, कौन सा रास्ते में होटल हो आजकल इस तरह के थे। उन्होंने कहा कि 3 रोटियां बना दी, कुछ सालन रखा होगा। जैसे हम देहात में जब छोटे होते थे तो वो अचार रख लेते थे, फलां चीज़ रख लेते, कोई वो गलगला का अचार हो गया, नींबू का हो गया, आम का हो गया, वो रखा। और साथ वो रास्ते में एक शख्स मिला के, जी हुजूर मैं नहीं चलना, चलो साथ अच्छा गुजरेगा। बातें करते करते एक जगह सोए, रस आराम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहा कि यार वो लाओ ज़रा रोटी खाएं, भूख लगी हुई है। अब वो जब वो कपड़ा खोला जिसे हम पोना कहते हैं, तो उसमें रोटियां निकली 2। यार मुझे शक पड़ता है कि मैं 3 लेकर आया हूं घर से। उसने कहा खुदा की कसम मैंने नहीं खाई। उनका यार तू खुदा की कसम खाता है तो मैं यकीन करता हूं भाई, हो सकता है मुझे भूल गया 2 ही हों। अब रोटी खा ली, आगे गए तो 3 सोने की बड़ी बड़ी ईंटें पड़ी हुई हैं। हज़रत यार एक तेरी एक मेरी, मुझे शक पड़ता है इस जंगल में कोई तीसरा बंदा है। हम तो आप भी सो गए, मैं भी सो गया, वो तीसरी रोटी खा गया। तो ये जो सोने की ईंट है ये उसकी। उसने कहा खुदा की कसम वो रोटी तो मैंने खाई थी, यानी कि ये ईंट भी मुझे मिल जाए। हज़रत साहब अपनी ईंट भी उसके हवाले की, क्या तिने तेरी खसबा खा, और अब तेरा मेरा सांस नहीं निभ सकता। अब वो तीनों ईंटें ली, हज़रत अपने निकल गया, और वो उसने कंधे पर रखी हुई हैं और जा रहा है। उस जंगल से 2 शिकारी निकले, तो तेरा भला हो जाए, हैं बंदा है किट्टा 3, हैं सुबह के भुखे हैं, ना कोई शिकार मिल जाएगा, मारा 3 ढेर कर दिया। अब ईंटें 3 शिकारी 2। एक ने कहा यार मैं यहां बैठता हूं, ये साथ वाले कस्बे जाओ, को रोटी लाओ, भूख बड़ी लगी है, और फिर इसको तोड़ेंगे भी, कोई चीज़ भी लेते आना, इसको या आधा आधा कर लेंगे ना। अब जो बैठा है वो भी कह रहा है खबीस कहाँ मेरे साथ आ गया यार, आज पहले कभी मैं अकेला ही आता था, आज मैंने साथ लिया, आज चली शिकार से, ना होता ये तीनों ईंटें मेरी थी। अब जो जा रहा है खाना लेने वो भी वही इसी तरह सोच रहा है, ये खबीस कहाँ मेरे साथ आ गया, अगर ये ना होता तो तीनों ईंटें मेरी होनी थी। अब उसने वहाँ खाना खाया और जो उसके लिए खाया उसमें जहर मिला दिया। अब तो वहाँ बैठा वो कौन सा आराम से बैठा हुआ था, इसने खाना दिया, उसने खाना देने के फौरन बाद मारा खंजर, उसे लंबा पात हो गया। अब ये बड़े आराम से चौड़ा हो गया, खा रहा खाना, कि खाना खाएंगे, तीनों ईंटें मेरी हैं। खाना खाया तो वो भी लुढ़ गए साहब। अब तीनों बंदे वहां लुढ़ गए, मरे हुए हैं। हज़रत इस्लाम 7 दिन के बाद कहीं वापस आए, देखा कि वो 3 बंदे जो हैं वो गल सड़ गए हैं, ईंटें तीनों चमकदार वहां मौजूद हैं। फरमाया कि ये है दुनिया, चमकदार जो ईंटें हैं, और ये है हमारी जिंदगी। हम सब ने मर खप जाना है, ये इस दुनिया ने रहना ऐसे ही। मैं भी चला जाऊंगा तो ये मुजाहिद अस्पताल की चमकदम ऐसे भी इससे दुगनी होती चली जाएगी। आप भी चले जाएंगे तो ये सारी दुनिया, इसकी रौनकें, इसकी लाइटें और तरक्की में तरक्की करती चली जाएंगी। लेकिन हम हैं कि हम नहीं इस दुनिया में होंगे। तो ये है दुनिया की मिसाल। तो इस सुराका बिन मालिक ने कहा कि
वो और होंगे, मैं देखा ये वो नहीं है। और जाकर मस्जिद से उठा और अपनी लौंडी से कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो और फलाने टीले के पीछे खड़े हो जाओ। नेजा लिया, सारे तीर लिए और वहां चुपके से घोड़े पे सवार हुआ और पीछे जा लिया। ये बयान वो खुद ही करते हैं, दूसरा नहीं को बयान करता। उसका मैं पीछे पीछे, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो किरत कर रहे थे ना, मैं वो सुन रहा था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक पीछे की जानिब देख रहे हैं कि घोड़े वाला एक आ रहा है, सवार आ रहा है, और असल बड़े पुरसुकून कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा तो मेरा घोड़ा दोनों टांगे जमीन के अंदर धंस गई। फिर उठा, आगे गया, फिर धंस गया, फिर उठा, फिर धंस गया। तो मैंने पनाह मांगी, आवाज दी होगी कि मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूं, मुझे। तो कहते मैंने कहा कि मेरे पास ये तोशा भी है, सामान भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं लिया। तो मैंने कहा कि मुझे कोई परवाना अमल लिख दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख नहीं सकते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका जो आमिर बिन फुहैरा था, ये पढ़ा लिखा था ये भी, और वो भी लिख सकते थे। तो एक चमड़े पर तहरीर लिख के दी और आप फरमाया कि सुराका तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, जरा इसको देख लीजिए। अगले 10 साल, फिर तकरीबन 14-15 साल बाद, 15 साल बाद ईरान फतह हुआ। किसरा ईरान को कहते। और जब माले गनीमत आया, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह का दौर था। आपने देखिए ये होता है यकीन कि असल की जुबान मुबारक से जो लफ्ज़ निकला है वो हक और सच है, या वो हो चुका है या उसने हो चुकना है क़यामत तक। कहा कि इस माले गनीमत पे कंगन जरूर होंगे दो। और ज़ारा वो मालिक को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा माले गनीमत था, बेतहाशा। उसमें वो 2 कंगन भी निकल आए। इस सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने कोई साहिब ईमान हो गए थे, वो 2 कंगन पहनाए गए। ये कितना बड़ा मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14-15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक जो वाक़यात होने थे वो सारे बतला दिए हैं। मेरे रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीजें अता फरमा दी थी। एक हम हैं जो कुरान को खोलेंगे तो बस आंखें बंद करके पढ़ते चले जाएंगे। ये नहीं मालूम करना कि ये इसका तर्जुमा क्या है, इसकी तफसीर क्या है, पढ़ते चले जाएंगे। मैंने देखा फजर के बाद जाते हैं ना, वहां एक बंदे यूं यूं करके पढ़ रहे होते हैं, महीने में कुरान खत्म, 10 दिन में कुरान खत्म। अल्लाह के बंदो पढ़ क्या रहे हो? माना कि इसका एक एक लफ्ज के आपको 30 नेकियां, अल्फ लाम की 30 नेकियां मिल जाएंगी, लेकिन इसका जो है आपके दिलो दिमाग पर असर क्या होगा? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है, जब तक कि हम उसका तर्जमा और तफसीर नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के बंदो किसी की पढ़ लो, इसमें किसी फिरकाबाजी ना पढ़ो, किसी फिरके जो जिसको आप मानते हैं उसकी पढ़ लेंगे, आप रास्ती पकड़ लेंगे, आपके लिए सिराते मुस्तकीम चलना आसान हो जाएगा। किसी की पढ़ लीजिए यार, सारे मुसलमान हैं, सबकी मंजिल जन्नत है। कोई जरावाले से जा रहा है, कोई जीडी रोड से लाहौर जा रहा है, कोई मोटरवे से जा रहा है, कोई बाई एयर जा रहा है, जाना सबने लाहौर है। ये हम है कि हमने 1.5 की मस्जिदें बना के उनको अपने से तोड़कर फेंक दिया है। ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, अहले। अल्लाह के बंदो सब मुसलमान हैं, इनको तोड़ो ना एक दूसरे से, इनसे जुड़ो इनके साथ। ये छोटे छोटे फरोई इख्तलाफात हैं जिनसे हमने अपने अंदर एक दायरा खींच लिया है। तोड़ दो इन दायरों को। तो ये वो चीजें हैं बेसिकली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, एक एक बात हक को सच है। असल के सहाबा और सहाबिया जो रोशी के मीनार हैं, इनकी जिंदगी का मुताला कीजिए। इन तीनों चीज़ों से
हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे लिए ये सिरात मुस्तकीम पर चलना अल्लाह आसान फरमा देंगे और हमारे दिलो दिमाग को खोल देंगे। ये फिर जो है ना सारी जो है तफरकाबाजी, खुदा की कसम इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको अपने ज़हन में ना लाइए। मुझे तो जहां जिस मस्जिद के करीब मुझे नमाज का टाइम होता है, मैंने कभी नहीं देखा कि ये बरेलवियों की है, देवबंदियों की है, अहले हदीस की है, अहले तशय्युई की भी है। नहीं देखता, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। ये है मुस्लिम, क्योंकि हम पैदाइशी मुस्लिम और हनीफ पैदा हुए हैं। हम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्युई नहीं पैदा हुए, मुस्लिम। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम जो बातें कहते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अहसन।